बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एमसीक्यूज़ की स्ट्रेटजीज कुछ डिस्कस करेंगे। इन स्ट्रेटजीज के बाद आपको एमसीक्यूज़ जो हैं उनको टैकल करना बहुत इजी हो जाएगा। और इसमें मैं मुख्तलिफ आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगी जिसके बेस पे आप जिनको इम्प्लीमेंट करके किसी भी तरह के एमसीक्यूज़ जो होंगे उनको आप हल कर सकते हो। वो फार्माकोलॉजी के हों, वह हेल्थ असेसमेंट के हों, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग के हों, या किसी भी सब्जेक्ट के, मेडिकल सब्जेक्ट, एलाइड हेल्थ केयर या फिर नर्सिंग के रिलेटेड। तो इससे पहले व्यूवर, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस नेक्स्ट जो होंगी वो आपको टाइम भी मिलती रहें। तो इस वीडियो के एंड पे हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि हम इसमें एमसीक्यूज को टैकल करने के लिए हमें हमेशा अपने माइंड में रखने हैं। तो एक पॉइंट उसमें से जो है वो ये है, हमेशा आपने ये फोकस करना है इस चीज़ पे कि आपको जो क्वेश्चन है वो क्या क्या रहा है। रिमेंबर टू फोकस व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। ओके, तो हम कुछ है एमसीक्यूज उनको देखते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। जी, हर एक एमसीक्यूज के अंदर आपको मल्टीपल स्ट्रेटेजीज होंगी जो मैं डिस्कस करूंगी उनके साथ साथ ही, राइट। ओके जी, फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है, द नर्स एडमिनिस्टर्स अ मेडिकेशन टू अ क्लाइंट एंड 30 मिनट्स लेटर द क्लाइंट टेल्स द नर्स ही इज स्टार्टिंग टू इच। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट द फर्स्ट। आप देखें, हमारे पास जो है ना, जब भी एमसीक्यूज को आप देखोगे तो आपने हमेशा जो है वो देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट क्या है। एमसीक्यूज के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है इवेंट। इवेंट का मतलब है कि जिस क्लिनिकल सिचुएशन में, जिस एनवायरनमेंट में आप मतलब आप हो, आप किधर हो, ये नर्स किधर है, वो मेडिकेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेड मेडिकेशन कर रही है किधर के, मतलब के एक क्लाइंट को उसमें की है या कर रही है, राइट। तो हमारा इवेंट क्या हुआ कि एक नर्स जो है वो मेडिकेशन जो है वो पेशेंट को दी है उसने, और उसके 30 मिनट्स के बाद क्या हुआ है, पेशेंट को इचिंग होने लगी है। ठीक है, तो अब इवेंट क्यूरी क्या है कि हमारे पेशेंट जो है उसको इचिंग होने लगी है, एक पेशेंट ने मेडिसिन दी है और 30 मिनट्स के बाद पेशेंट को इचिंग की कंप्लेन होने लगी है, राइट। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट द फर्स्ट। आप देखें इस लाइन के अंदर जो है ना वो हमारी क्यूरी आ गई है कि कौन सा इंटरवेंशन है जो नर्स को प्रायोरिटी पे करना है, फर्स्ट करना है। ये हमारा इवेंट हो गया, ये इवेंट क्यूरी हो गई कि इंटरवेंशन क्या करना है। बाकी नेक्स्ट है फर्स्ट। तो थर्ड जो चीज़ है ना वो आपने किसी भी एमसीक्यूज में देखनी होती है, वो ये होती है कि उसमें स्ट्रेटेजिक वर्ड कौन सा यूज हुआ है। स्ट्रेटेजिक वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे ये फर्स्ट है कि ये सारे जो ऑप्शंस हैं माइट भी ये सारे इंप्लीमेंट हों, लेकिन इसमें से ऐसी कौन है जो प्रायोरिटी पे है, जो फर्स्ट पे है, जो इनिशियली पे नर्स को करना है। ठीक है, तो एमसीक्यू में क्या चीज हमने देखी, फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट क्या है, किस सिचुएशन में है, क्या कर रही है नर्स या जो भी पर्सन है। नंबर टू पे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, और थर्ड पे क्या है कि हमारे पास जो है स्ट्रेटेजिक वर्ड कौन सा यूज हुआ है। कभी इमीडिएटली होता है, कभी फर्स्ट होता है, कभी नेक्स्ट होता है, कभी फॉलोइंग होता है, राइट। तो ये आपने स्ट्रेटेजिक वर्ड जो है वो याद कर लेना, मीन्स के इसको आपने कंसिडर करना है। अब एक नर्स है जो मेडिसिन दे रही दी है और 30 मिनट्स के बाद पेशेंट ने क्या बोला, उसको इचिंग हो रही है, तो हमें ये देखना है कि नर्स फर्स्ट इम्प्लीमेंट क्या करती है। आपने कोई भी अज्यूम नहीं करना कुछ, हमेशा आपने रिमेंबर करना है, इस चीज़ को रिमेंबर रखना है, इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपको क्या पूछा जा रहा है। अब वो कह रही हैं कि इंटरवेंशन कौन सा फर्स्ट पे हमने करना है। ठीक है, तो हम सारी ऑप्शन जो उनको, फर्स्ट हमारा इवेंट, नंबर टू पे इवेंट क्यूरी, नंबर थ्री पे स्ट्रेटेजिक वर्ड, और नंबर फोर पे हमने सारी ऑप्शन को एक बार देखना है, एक बार पढ़ना है। हैव द क्रैश कार्ड ब्रॉट टू द रूम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑप्शन है। असेस द क्लाइंट स्किन एंड वाइटल साइंस, ओके। नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोफेशनल इमीडिएटली, एक पेशेंट है उसको मेडिसिन दी है, इचिंग होने लगी है, जल्दी जल्दी आप क्या करें, हेल्थ प्रोफेशनल को बुला लें, ओके। प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर डाइफेनहाइड्रामीन, डाइफेनहाइड्रामीन जो है वो प्रिपेयर करें उसको देने के लिए, इंजेक्शन जो है एवल वो पेशेंट को एंटी एलर्जी के लिए देने के लिए आप प्रिपेयर कर दें, ओके जी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमने जो ऑप्शन, अगर एक और मेथड है एलिमिनेशन, आपने एलिमिनेट हमेशा ऑप्शंस को करना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, हैव द क्रैश कोड ब्रॉट टू द रूम। तो आपने विजुलाइज करना है अपने आप को, एक पेशेंट है 30 मिनट्स के बाद मेडिकेशन के बाद उसको इचिंग हुई है, तो मेरा सबसे पहले काम क्या होगा कि मैं जल्दी जल्दी जाऊंगी और क्रैश कोड इमरजेंसी ट्रॉली को खींच लाऊंगी। क्या ऐसा होता है, क्या ये ठीक होगा? नहीं, बिकॉज के पेशेंट जो है उसे कोई रेस्पिरेटरी इशू तो नहीं हुआ, कुछ कोई अरेस्ट वगैरह तो नहीं हुआ, पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में तो नहीं गया, वो सिर्फ इचिंग की कंप्लेन कर रहा है, इट्स मीन कि वो कॉन्शियस ओरिएंटेड भी है, तो मुझे क्रैश कोड जो है उसकी जरूरत नहीं है। तो क्या करूंगी, इसको मैं एलिमिनेट कर देंगे, राइट। इसको हमने एलिमिनेट कर दिया फर्स्ट वाली ऑप्शन को इस बेस पे, राइट।
तो हमने इसको जो है एलिमिनेट करने के लिए मैं किधर से सिलेक्ट करूंगी, ओके जी, इसको हम कोशिश करते हैं कि एलिमिनेट, ओके हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि पेशेंट जो है उसको अगर 30 मिनट्स के बाद इचिंग की कंप्लेन कर रहा है तो मेरी प्रायोरिटी एक्शन ये नहीं होगा, माइट भी बाद में मुझे चाहिए, लेकिन अभी मुझे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है। नंबर 2 पे है असेस द क्लाइंट स्किन एंड वाइटल साइंस, ओके इसमें भी, तो इसको भी मैं फिलहाल रहने देती हूँ, इसको हम नहीं करते। नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोफेशनल इमीडिएटली, तो क्या ये ठीक है? आप खुद सोचिए, आपका पेशेंट, उसको इचिंग की कंप्लेन हुई, पेशेंट ने आपको बताया, फॉरन हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर के पास ये बोला कि मेरे पेशेंट को इचिंग हो रही है, मैंने उसको मेडिसिन दी थी, तो आपके जल्दी जल्दी पेशेंट को देखें। तो डॉक्टर आपसे बोलेगा ओके, डॉक्टर बोलेगा ओके आपके वाइटल साइंस क्या है, आप और पेशेंट को क्या हुआ है, और पेशेंट की इसके अलावा इचिंग के अलावा क्या कंप्लेंट्स हैं, तो आपके पास कोई डाटा नहीं होगा, आप उसको कुछ नहीं बता सकती हो, तो ये बिल्कुल नॉन सेंस सी बात लगेगी। तो हम इस ऑप्शन को इसलिए एलिमिनेट करते हैं, बेशक हम बाद में इस चीज को कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, राइट। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ये मेरी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अगर किसी को बुला रही हूँ, इमरजेंसी नहीं है, तो फिर मुझे क्या है कि मेरे पास डाटा होना चाहिए, राइट। प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर डाइफेनहाइड्रामिन, तो क्या ये इसमें ठीक है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पेशेंट को इचिंग हुई और मैंने फौरन एवल जो है डाइफेनहाइड्रामिन इंजेक्शन जो है उसको फिल किया, उसको मतलब एडमिनिस्टर करने के लिए प्रिपेयर कर दिया, तो क्या ये, क्योंकि ये मेरी नर्सिंग डोमेन में नहीं आता, विदाउट ऑर्डर्स मैं इंजेक्शन नहीं लगा सकती, दैट्स वाई ये मेरी एलिमिनेशन में आ गया, राइट। तो अब क्या बचा कि हमारे पास ये हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है, पेशेंट को असेस करना है, उसके वाइटल साइन चेक करने हैं, जब भी आपको प्रायोरिटाइज करना है, ये फर्स्ट प्रायोरिटाइज ही है ना, आपको प्रायोरिटाइज करना है, तो आपने सबसे पहले ये देखना है नर्सिंग प्रोसेस में हमारी कौन सी चीज़ है जो सबसे पहले आएगी। तो नर्सिंग प्रोसेस में हमारा डाटा जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, हमारी असेसमेंट कंप्लीट होनी चाहिए, दैट्स वाई हमारी ये ऑप्शन जो है वो ठीक होगी, ओके। तो इसमें हमने ये देखा कि हमने एलिमिनेशन करना है, एलिमिनेशन, और वो भी इस तरीके से कि आपको आइडिया हो कि आप कुछ एलिमिनेट करने जा रहे हो तो वो क्या है, और आपके स्ट्रेटेजिक वर्ड कौन सा यूज हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग टू मैंने ये करना है। आप ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वाइटल साइन अटेंड कीजिए, मतलब पेशेंट को दिए, उसके बाद हम नोटिफाई डॉक्टर के पास की, ओके जी पेशेंट वाइटल साइन दिस एंड दैट, डॉक्टर ने पूछा हार्ट रेट कितना आपके पास रीडिंग है, ब्लड प्रेशर पूछा आपके पास रीडिंग है, रेस्पिरेटरी रेट कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, एवरी रीडिंग यू है, ठीक है। तो आप हेल्थ केयर प्रोफेशन को कह सकते हो। नेक्स्ट वो आपसे अगर मेडिसिन का मीन्स के वो ऑर्डर करता है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसको इंजेक्शन दे सकते हो। उसके बाद भी अगर पेशेंट की कंडीशन ज्यादा वर्स हो गई है, तो उसके बाद हो सकता है कि हमें इसकी जरूरत पड़ जाए क्रैश कोर्ट वगैरह की, राइट। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, ओके हमने किधर से वापस जाना है, चलो इसको हम खत्म करते हैं, ओके जी राइट। जी अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है। A client diagnosed with cardiogenic shock is receiving norepinephrine. Which priority intervention should the nurse implement? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट क्या है, कार्डियोजेनिक शॉक है पेशेंट को, राइट, और वो उससे क्या जा रहा है, नोरेपिनेफ्रिन जा रहा है, ठीक है। अब क्या है कि हमारे इसमें पूछा जा रहा है कि प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा, नर्स ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है चीज़ों को, तो सबसे पहले कौन सा इंटरवेंशन है जो कि नर्स को करना चाहिए, राइट। तो अब इसको हम देखते हैं कि इसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, और हम हमारा जो पहले हमने मतलब एलिमिनेट किया है उसी के अकॉर्डिंग टू हम हर एक को वो भी करेंगे, रैशनलाइज भी करेंगे कि हम उसको क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट डोंट एपिनेफ्रिन जा रहा है, कार्डियोजेनिक शॉक में है पेशेंट, राइट। तो हमने क्या किया कि हमने उसे बोला कि हमने कार्डियोजेनिक शॉक में पेशेंट है, हम ये कार्डियोजेनिक शॉक में पेशेंट है, नोर एपिनेफ्रिन जा रहा है, इसको माइंड में रखना है, आ पेशेंट विद कार्डियोजेनिक शॉक एंड हैविंग नोर एपिनेफ्रिन, ठीक है। मुझे सबसे पहले क्या करना है, व्हाट इज माय प्रायोरिटी इंटरवेंशन, ठीक है। तो डोंट एब्रप्टली डिसकंटिन्यू द मेडिकेशन, सारी ऑप्शन हमने पढ़नी है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन ऑन एन इन्फ्यूजन पंप, आप बेशक कीवर्ड्स पढ़ लें, मेडिकेशन, इन्फ्यूजन पंप, डिसकंटिन्यू मेडिसिन, ओके। मॉनिटर द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअसली, राइट। चेक द क्लाइंट्स क्रेटिनिन एंड बीयूएन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या है लेवल्स, ओके। तो अब हमने देखना है पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में है, उसको नोरेपिनेफ्रिन जा रहा है, मुझे प्रायोरिटी मेरा इंटरवेंशन क्या है जो कि नर्सिंग मेरी डोमेन में है, जो कि मैं कर सकती हूँ, जो मेरी नर्सिंग जो ड्यूटीज हैं उनके अंदर आ रहा है और उसके अंदर मैं उसको कर सकती हूँ, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट एब्रप्टली डिसकंटिन्यू द मेडिसिन, तो ये ठीक है, मुझे जिस कंटिन्यू इसको नहीं करना है, एब्रप्टली सडनली उसको नहीं करना, ओके राइट। नंबर 2 पे हम मुझे इन्फ्यूजन पंप जो है उसमें मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन अभी मुझे प्रायोरिटी की बात हो रही है, मुझे प्रायोरिटी चाहिए कि क्या करना है।
थर्ड पे बोला जा रहा है कि ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली करना है, ओके, और बीजूएन करना है। अब मुझे सारी ऑप्शंस ऐसे लग रहे हैं कि ये सारे ठीक हैं कि मुझे एब्रप्टली उसको बंद भी नहीं करना चाहिए, मुझे इन्फ्यूजन पंप जो है उस पर ही ये मेडिसिन देनी चाहिए ताकि कंटिन्यू उसको जाए, और उसका क्योंकि ये हार्ट पे अफेक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से पेशेंट को टैकी या बाकी चीज़ें ना हो, प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद अरिथमियास वगैरह भी हो सकते हैं। उसके बाद मुझे मॉनिटरिंग करनी है, और जो आपके लेवल है क्रेटिनिन वगैरह, वो रीनल फंक्शन टेस्ट जो है वो मॉनिटर करना है। ओके, मुझे तो लग रहा है कि सारी ऑप्शन जो वो ठीक है, होनी चाहिए ये सारी, इसमें कोई भी मैं ऐसी चीज़ें जो एलिमिनेट कर सकती हूँ। ओके, तो इसमें हमने क्या करना है, ये किससे रिलेटेड है, मेडिसिन से। ओके, सेकंड चीज जो है वो एमसीक्यू किससे रिलेटेड है, इन्फ्यूजन पंप मीन से, मशीन से। ठीक है, ये मेडिसिन से हो गया, ये किससे हो गया, मशीन से हो गया, मशीन, राइट। और थर्ड वाला जो है मॉनिटर द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर, इट्स मीन कि ये क्लाइंट्स, इट्स मीन कि ये पेशेंट से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट वन है ये भी क्लाइंट से रिलेटेड है। तो मेरी प्रायोरिटी क्या है, जब मैं प्रायोरिटाइज करूंगी किसी भी चीज को, तो सबसे प्रायोरिटी पे कौन होगा, मशीन होगी, मेडिकेशन होगी, या कि मेरा पेशेंट होगा। तो मैं इस बात को अंडरस्टैंड करती हूँ कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे मेरा पेशेंट होगा। तो पेशेंट जो है वो हमारा प्रायोरिटी पे होगा, तो मैं इन्फ्यूजन मशीन को या मेडिसिन को साइड पे रखूंगी। अभी मैं इन दोनों को एलिमिनेट करूंगी, और इन दोनों को, क्योंकि ये पेशेंट फोकस्ड है, मेरी केयर हमेशा पेशेंट सेंटर्ड, पेशेंट फोकस होनी है। दैट्स वाई मैं पेशेंट के जो फोकस्ड है क्वेश्चन आंसर्स हैं, मीन्स के जो ऑप्शन हैं, उनमें से एक चीज प्रायोरिटाइज करूंगी। पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक के साथ है, नो एपिनेफ्रिन दे रहा है, मुझे सबसे पहले प्रायोरिटी पे क्या करना चाहिए। ओके, कार्डियोजेनिक शॉक में है तो क्या ये जरूरी है मैं उसको विजुअन और क्रेटिनिन जो है वो अभी करवाऊं, और कार्डियो ब्लड प्रेशर से ज्यादा जरूरी नहीं है। तो मेरी जो बेसिक है, जब आपने इसको प्रायोरिटाइज करना है, तो उसमें आपने मास्टर्स की हायरार्की या आपने नर्सिंग प्रोसेस जो है उनको देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नर्सिंग प्रोसेस में मेरा क्या है कि असेसमेंट है। तो असेसमेंट के बाद जो है वो आगे चलेगा कि प्लानिंग या इंटरवेंशन, ठीक है। मास्टर्स की हायरार्की में भी अगर हमारी बेसिक नीड्स जो है वो पहले हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली जो है कार्डियोजेनिक पेशेंट के साथ हम इसको मॉनिटर करेंगे। तो इन दिस सेंस इस ऑप्शन को हम ठीक बोलेंगे। ठीक है, तो आपने इस तरीके से करके अपने माइंड में रखना है कि कौन सा सिनेरियो है, इवेंट क्या है, इवेंट क्यूरी क्या है, कौन सा स्ट्रेटेजिक वर्ड है जो इसमें यूज हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग टू मुझे आंसर करना है, राइट। तो ये चीज हमेशा याद है, रिमेंबर टू फोकस व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। क्या कह रहा है, प्रायोरिटी पूछ रहा है, सब कुछ करना है, बट प्रायोरिटाइज क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, राइट। तो आपने इस चीज को अपने माइंड में रखना होता है।